Hello students, today we are going to start the next unit and the name of that next unit is balance of payment. बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो सेकंड चैप्टर है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस यूनिट में हमको पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद फॉरेन एक्सचेंज रेट। द चैप्टर इज फॉरेन एक्सचेंज रेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है? फॉरेन एक्सचेंज इज द स्टॉक ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड इश्यूड बाय फॉरेन कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स। फॉरेन कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट्स जो सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड इशू करते हैं वो, एंड फॉरेन करेंसी का स्टॉक एक कंट्री के पास जितना होता है वो होती है फॉरेन एक्सचेंज। दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन करेंसी भी कहते हैं। फॉरेन करेंसी किसी दूसरी कंट्री की करेंसी। आज की डेट में हर एक जो कंट्री है हमारी है, ये सारी कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं। तो जब खरीदने और बेचने के लिए हमको दूसरी कंट्री की करेंसी पर बेस्ड होना पड़ता है। अगर हम किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज़ खरीदेंगे, लाइक इंडिया की करेंसी क्या है? रुपए। अमेरिका की क्या है? डॉलर। जापान की क्या है? येन। इस तरीके से हर कंट्री की अपनी करेंसी है। तो जब हम किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमें उस कंट्री की करेंसी में पेमेंट करना पड़ता है। वो हमारी कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका में क्या है? अमेरिका में रुपीस नहीं चलता, डॉलर चलता है। जापान में रुपीस नहीं चलता, येन चलता है। इंडिया में क्या है? इंडिया में डॉलर नहीं चलता, रुपीस चलते हैं। चलते का मतलब दैट इज पॉपुलरली नोन एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, दैट इज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। वो सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। तो नेक्स्ट थिंग क्या है कि अब जब दूसरी कंट्री की करेंसी को आपस में एक्सचेंज करना पड़ता है, जब उसी कंट्री की करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं, तो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू एक्सचेंज द करेंसी। अपनी करेंसी को हमें उनकी करेंसी में, यानी कि डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट करने के लिए कुछ रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे रुपए कितने डॉलर के बराबर होगा, हमारा 1 रुपीज कितने डॉलर के बराबर होगा, या $1 कितने रुपीज के इक्वल होगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैलकुलेट इट। तो यहाँ पे क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर्स। दूसरी कंट्री की करेंसी के कंपैरिजन में, दूसरी कंट्री के टर्म्स में अगर देखा जाए तो उन टर्म्स में फॉरेन करेंसी की, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगा? प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर। एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू दूसरी कंट्री की करेंसी में कितनी होती है। नेक्स्ट इज कि नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको दो तरीके से काउंट किया सकता है। 2 वेज आर देयर। फर्स्ट कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय करेंसी ऑफ अदर कंट्री। मींस किसी दूसरी कंट्री की करेंसी को परचेज करने के लिए, टू बाय द करेंसी ऑफ अदर कंट्री, किसी दूसरी कंट्री की 1 यूनिट करेंसी को परचेज करने के लिए, बाय करने के लिए, हाउ मच यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज रिक्वायर्ड। डोमेस्टिक करेंसी की कितनी यूनिट्स रिक्वायर है। मींस इफ वी वांट टू परचेज $1, तो टू परचेज $1 हाउ मच मनी वी हैव टू पे, हाउ मच रुपीज वी हैव टू पे। वी हैव टू पे 75 रुपीज। हमको कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो 75 रुपीज हमें पे करने पड़ेंगे। तो द वैल्यू ऑफ $1 इज 75 रुपीज। ओके, नेक्स्ट कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ फॉरेन करेंसी विच कैन बी परचेज बाय 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी का 1 रुपए से फॉरेन करेंसी की कितनी यूनिट परचेज की जा सकती है? बाय 1 यूनिट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। यानी कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो 1 रुपीज में हम कितने डॉलर परचेज कर सकते हैं। तो बाय 1 रुपीज वी कैन परचेज 1/75 $। ओके, सो दिस इज
in this we studied only two things: what is foreign exchange and what is foreign exchange rate, and how can we calculate the foreign exchange rate. Okay, in the next video we will discuss about the types of foreign exchange rate. Okay, till then watch the video, and if you are having any problem in understanding, you can text me, call me or WhatsApp me. Okay, thank you, have a nice day.